है कि जो महिला सरपंच हैं बहुत सारे स्टेट्स में हैं, वो सब रबर स्टैंप है। वो अपना खुद का निर्णय नहीं लेती, और जो घर में पुरुष होते हैं, जो पति होते हैं या पिता होते हैं, उन्हीं वही डिसाइड करते हैं कि क्या होगा। हाँ जी, ये सोच के साथ भी मैं खड़ी हुई थी, क्योंकि जब हमारा चुनाव में मुद्दा भी यही उठा था कि जो बाकी महिलाएं वो कहीं ना कहीं अपने पति हस्बैंड पे डिपेंड हो सकती है, बट हमारा ये था कि नहीं, मैं बैठूंगी यहाँ पर और मैं डिसीजन लूँगी, जो मुझे सही लगेगा मैं वो करूँगी। हाँ ज़रूर, ऐसा नहीं कि मैं मतलब मैं छोटी हूँ तो ऑब्वियसली मैं फैमिली वालों की बात तो सुनूंगी और उनका निर्णय भी मैं मानूंगी। तो ऐसा कि थोड़े डिसीजंस मैं उन पे भी रखती हूँ कि वो एक्सपीरियंस है, और थोड़े मैं अपने हिसाब से भी देखती हूँ कि एक यंग सरपंच लड़की चला रही है तो वो पंचायत को किस डिफरेंट वे में चला सकती है। तो क्या किया है आपने नया यही रहा है कि पहले यहाँ पे पंचायत खुली नहीं रहती थी, यहाँ पे पंचायत में ताला लगा हुआ रहता था। तो अब मैं बैठती हूँ यहाँ पे पूरी तरीके से और पंचायत को खुद से रन करती हूँ। साथ ही महिलाएं अब ज़्यादा बेहतर तरीके से आ पाती हैं, लीडर होकर अपनी बात कह पाती हैं। इस चुनाव में भाजपा भी महिलाओं के लिए बहुत सारे स्कीम्स की अनाउंसमेंट किया है उन्होंने। शिवराज सिंह चौहान ने पैसे भी ट्रांसफ़र करवाए हैं लाडली योजना में, लाडली बहना योजना में, और दूसरे तरफ कमलनाथ जी ने भी काफ़ी अनाउंसमेंट्स किए हैं। तो महिलाओं पे तो बहुत ज़्यादा फोकस है, तो फिर क्या समझाती हैं महिलाओं को? देखिए, चुनाव में मुद्दा ही महिलाएं रहती हैं, हमेशा महिलाओं की तरफ आकर्षित करने के लिए नई नई योजनाएं लेकर आते हैं। वोट्स के लिए महिलाओं को एकत्रित कर रहे हैं, बाकी महिलाओं से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने वोट गेन करके आप खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं। तो मेरी यही राय रहेगी कि महिलाओं को ये सोच समझ के उनको वोट देना चाहिए कि कौन सी पार्टी सचमुच हमें आगे बढ़ाना चाहती है या सिर्फ हमें एक वोट बैंक समझ के आगे बढ़ाना चाहती है। तो जो योजनाएं हैं, क्योंकि आप सरपंच हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन का भी जिम्मेदारी होता होगा आपका, कि सही योजना सही घर में पहुंचे और सही वक्त पे इम्प्लीमेंट हो। हाँ जी, ये भी रहता है, और मेन यही फोकस रहता है कि जो सबसे ज़्यादा नीडी लोग हैं उन तक पहुँचे, क्योंकि मेन मोटिव यह भी रहता है गरीबों तक योजनाएं नहीं पहुँच पाती है। बीच में ही उस योजनाओं को मतलब ऐसा रहता है, जो बीचवान बोलते हैं वो उसको साफ कर देते हैं। महिलाएं आजकल खुद इतनी आत्मनिर्भर हो गई हैं, वो खुद पंचायत में आके बोलती है हमें योजना का लाभ चाहिए। तो इससे ये पता चलता है कि महिलाएं इस बार सही लोगों को ही वोट देगी और सही तरीके से देंगे। और अभी महिला आरक्षण बिल भी पास हुआ, उस पर बहुत चर्चा हुई, बहुत ही एक्साइटमेंट भी था। भाजपा बोल रही है कि पहली बार ये हुआ है, और बिल्कुल सही बोल रही है, क्योंकि वो पहली बार इस तरह का मौका मिलेगा, लेकिन महिलाओं को इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ जी, ये आरक्षण का रिजर्वेशन की वजह से मैं आज खुद यहाँ खड़ी हूँ, क्योंकि अगर फीमेल सीट नहीं आती तो मुझे नहीं लगता मेरी फैमिली वाले मुझे यहाँ खड़ा करते हैं। तो मेन रीज़न ये बहुत अच्छा है कि रिजर्वेशन दे रहे हैं महिलाओं को और महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, और कहीं ना कहीं महिलाएं आगे बढ़ भी रही हैं। वो खुद पार्टीज़ में आना चाह रही हैं, खुद इलेक्शंस लड़ना चाह रही हैं, तो अच्छा है ये रिजर्वेशन आना, बहुत अच्छी बात है।